करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार साथियों, मैं जीके भाई सीएम यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं 2024 की करंट अफेयर, जो यूपीएससी के पेपर में बैंक, एसएससी, एचएसएससी, रेलवे, पुलिस, कोई भी एग्जाम हो सभी में काम के लिए है। करंट अफेयर 2024, पहला ही प्रश्न बहुत ही जबरदस्त ताज़ा प्रश्न। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं और पहली महिला, पूर्ण रूप से पहली महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। उससे पहले इंदिरा गांधी इस पद पर रह चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना छठा बजट पेश किया और अंतरिम सरकार का दूसरा बजट पेश किया। यानी 2019 में अंतरिम सरकार का पहला बजट था और 2024 में अंतरिम सरकार का दूसरा बजट था। तो प्यारे साथियों, लगातार 6 बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बन गई हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई भारत का 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई, और निर्मला सीतारमण ने 6ठी बार बजट पेश किया। इससे पहले अरुण जेटली 5 बार कर चुके हैं। 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस मनाया गया और झारखंड के नए सीएम चिंपी सोरेन हो सकते हैं। अभी तक शपथ ली नहीं है, लेकिन सस्पेंस में है। नए सीएम बन सकते हैं। हेमंत सोरेन जो हैं वो किसी घोटाले के केस में जेल में जा सकते हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है उनको। 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन थे। यानी 26 जनवरी 75वां 26 जनवरी अभी की बार हमने मनाया, गणतंत्र दिवस मनाया। उसमें हमारे मुख्य अतिथि जो थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। और हमारे देश की जो गणतंत्रात्मक पद्धति है वो भी हमने फ्रांस से ही ले रखी है। और फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के 8 बार मुख्य अतिथि बन चुके हैं। इमैनुअल मैक्रोन हमारे मुख्य अतिथि थे 26 जनवरी पर। 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति या सर्वोच्च व्यक्ति जो भी होता है देश का, उस देश में वह चुनाव द्वारा आता है तो देश गणतंत्र कहलाता है। अगर वंशानुगत आता है तो वह राजतंत्र कहलाता है। तो 26 जनवरी को हमारे मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन थे और ये हमारा 75वां गणतंत्र दिवस था, रिपब्लिक डे था। विवाहित महिलाओं के लिए, यानी शादीशुदा जो महिला है, विवाहित महिलाओं के लिए महतारी वंदना योजना 2024 छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है और इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, जिस परिवार की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होगी उस विवाहित महिला के लिए महतारी वंदना योजना शुरुआत की गई है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया। प्यारे साथियों, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नीतीश कुमार ने बिहार के 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली। आपको बता दूं, नीतीश कुमार पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन में थे और अब उन्होंने वहां पर उस पार्टी का दामन छोड़ करके बीजेपी के साथ बिहार में दोबारा 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली है और बिहार की राजधानी पटना है। 9वें वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया नियुक्त की गई। 16वां वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे के सी नियोगी। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी और उसके प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वे अरविंद पनगड़िया थे। मेरे साथियों, 24 दिसंबर 2023 से अल्टीमेट खो-खो सीजन 2 की मेजबानी उड़ीसा ने की। उड़ीसा राज्य, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और इसकी मेजबानी जो की 2023 के खो-खो सीजन 2 की वो उड़ीसा राज्य ने की है। मेरे साथियों, ये आप करंट अफेयर जो मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आराम से आप लिख सकते हैं, कॉपी में दर्ज कर लें उसको, ताकि आप एक प्रश्न जो कर सकें। मैं बिल्कुल ताज़ा लेकर के आ रहा हूँ और नया अगला वीडियो जो आपके सामने आएगा वो आएगा बजट, और राम मंदिर के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द आपके बीच होने वाली है। बजट बनाएंगे और राम मंदिर के ऊपर वीडियो अभी तक बनाई नहीं है। बजट कल पेश किया गया है तो बजट पर पूरी निगाह हमारी रहेगी। 2024 का अंतरिम बजट जो है वो उसके ऊपर किस प्रकार से टोटल कितना आया, किस क्षेत्र में किस किस को कितना कितना रुपया बांटा गया है, वो हम कंप्लीट डिटेल
डिटेल से करेंगे। बजट 2024 का अगला टॉपिक होगा। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड आपके बीच। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की 169वीं जयंती मनाई गई। 169 ये जयंती लाला लाजपत राय की मनाई गई है। और हैदराबाद के बल्लेबाज यानी रणजी ट्रॉफी है ये हैदराबाद की टीम, तनम्य अग्रवाल ने रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज 13 शतक यानी 3 शतक 13 ट्रिपल सेंचुरी बोलते हैं 13 शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। यानी रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और रणजी ट्रॉफी की हैदराबाद की टीम के बल्लेबाज है तनम्य अग्रवाल, जिन्होंने 147 बॉल खेलकर 300 रन बनाए। 147 बॉलों पर 300 रन, तो ये विश्व रिकॉर्ड बन गया है। विश्व का इतिहास का सबसे तेज 13 शतक है। भारत की तरफ से पहला 13 शतक वीरेंद्र सहवाग ने बनाया था। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य सील नागू बने, यानी हमारे सील नागू नए मुख्य हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना 21 मार्च 1919 को लाहौर हाई कोर्ट के तौर पे की गई थी। और उसके बाद 15 अगस्त 1939 को इसको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से भारत आज़ाद हुआ, तब इसको ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट कहा गया था और इसको शिमला में स्थापित किया गया था। 15 अगस्त 1939 को शिमला में स्थापित करके 17 जनवरी 1955 को हम शिमला से चंडीगढ़ ले आए थे। और आज हमारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो चंडीगढ़ में है। इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो है वो सील नागू हैं, नए बने हैं, अपडेट पर्सन है आपका। मेरे साथियों, आपको बता दूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वे रामलाल, 15 अगस्त 1947 की बात कर रहा हूँ, रामलाल इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो आप आगे बढ़ते हैं, स्लाइड आपके बीच है। करंट अफेयर है एक करके आप लिखते जाएं, ताकि मैं थोड़ा स्लो बढ़ा रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको आराम से कर सके। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 परेड में भारत की सभी महिला त्रिसेवाओं का दल भागीदार होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अब की बार जो परेड हुई 2024 की कर्तव्य पथ नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर, तो वहाँ पर त्रिसेवा तीनों सेवाओं का दल यानी महिलाओं का वहाँ पर तीनों सेवाओं का दल नहीं जाता था। अब की बार थल सेना, जल सेना, वायुसेना तीनों महिलाओं का सेवा दल अब की बार पार्टिसिपेट किया गया है। चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का नागालैंड में आयोजन किया गया। यानी वहाँ के नागालैंड की ऑरेंज की किस्म है रुसोमा, और वहाँ का उत्सव मनाते हैं, फेस्टिवल होता है, उत्सव त्यौहार नागालैंड में आयोजित किया गया। हॉकी महिला वर्ल्ड कप 2024 में नीदरलैंड ने फाइनल में भारत को हराया। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, भारत को 7-2 से हराया है। यानी महिला हॉकी की बात कर रहा हूँ। 22 जनवरी को 12:15 से 12:45 तक का शुभ मुहूर्त था अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन का। तो उसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को 12:15 बजे से 12:45 बजे तक का जो शुभ मुहूर्त निकला था उसमें राम मंदिर का उद्घाटन किया। अयोध्या राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। अगला पॉइंट कहता है रुपे प्राइम। रुपे ऐप होती है हमारी जो गूगल पे फोन पे होता है, वैसे ही रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता ऋतिक रोशन बनाए गए। हांगकांग को पछाड़कर, हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है, हांगकांग को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना। यानी चौथा सबसे बड़ा है तो मैं कह सकता हूँ अमेरिका, रूस, चीन, ये 3 देश बड़े हैं और चौथा भारत बन गया है। अमेरिका, रूस, चीन जो है आगे रहेंगे और चौथा स्थान जो रहा है वो भारत का रहा है। और पहले यहाँ पर हांगकांग था, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया भारत ने और अब भारत ने वह स्थान हासिल कर लिया है। जीके बाई सीएम यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं सीएम यादव। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कुल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी अभी तक पुरस्कार की घोषणा की गई है। 132 पद्म पुरस्कार जो होते हैं वो सामाजिक क्षेत्र में दिए जाते हैं, समाज के हित से कोई भी काम हो उसमें दिए जाते हैं। 132 टोटल हस्तियां हैं जिसमें 5 विभूषण, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि
नागरिक का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ये विभूषण। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, चौथा पद्म श्री है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है 5 विभूषण, 10 भूषण, पद्म भूषण पुरस्कार, 117 पद्म श्री पुरस्कार, यानी टोटल 132 व्यक्तियों को दिया गया। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, NHAI ने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है एक वाहन एक फास्टैग। अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण होगा, यानी अयोध्या में राम मंदिर जो बना है वो बना है राम मंदिर अपने स्थान पर, और जो मस्जिद का स्थान दिया गया था वहां पर अब मस्जिद बनेगी और मस्जिद का नाम होगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये उसका नाम होगा। अयोध्या के ऊपर स्पेशल टॉपिक आएगा। राम मंदिर का टॉपिक हम डिटेल से बनाएंगे, पूर्ण रूप से बनाएंगे और अच्छा टॉपिक बनाएंगे, और बहुत लंबा बड़ा वीडियो होगा जहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट स्लाइड आपके बीच प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल ताज़ा प्रश्न अपडेट लेकर के आया हूँ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जो 22 जनवरी को हुई थी उसकी बात कर रहा हूँ। 2 अद्वितीय प्रसाद आए हैं, यानी किसी व्यक्ति ने पर्सनली तौर पर एक व्यक्ति ने 1400 किलो का ताड़ा बेचा है, 1400 केजी का ताड़ा और 1200 केजी का लड्डू बेचा है। ये प्रसाद के तौर पे आए हैं, अद्वितीय प्रसाद के तौर पे प्राण प्रतिष्ठा में आए। अद्भुत चीज है ये। EPFO एम्प्लॉय प्रूडेंट फंड ऑफिस के अनुसार, प्रूडेंट फंड जो है उसके अनुसार आधार कार्ड जो है हमारा, वो आधार कार्ड को उडई कंपनी बनाती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। आधार कार्ड अब जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं होगा, यानी अब जन्म डेट के लिए जो ID होती है उसके लिए मान्य नहीं होगा। पेप्सिको इंडिया ने जागृत कोटेचा को CEO बनाया, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये पेप्सिको इंडिया जो है हमारी कंपनी, उसके नए CEO नियुक्त किया गया जागृत कोटेचा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए 19 बच्चों को विजेता सूची में शामिल किया गया है, यानी प्रधानमंत्री का हर साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों को जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें अब की बार भारत के 19 बच्चों को विजेता सूची में रखा गया है। विश्वनाथन आनंद, यानी शतरंज के भारत के नंबर 1 खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर चेन्नई के 18 वर्ष के, बिल्कुल युवावस्था के 18 वर्ष के रमेश बाबू प्रज्ञानंद, नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही छोटा बच्चा है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने, यानी विश्वनाथन आनंद जो अनुभवी प्लेयर हैं उसको पछाड़ दिया इन्होंने, और रमेश बाबू जो हैं वो अब की बार भारत के रैंकिंग में शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी, शतरंज को चेस कहते हैं। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने निपा वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया, यानी ये निपा वायरस है जो इसका किसने निरीक्षण किया, तो ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने मानव पर पहला परीक्षण किया, निपा वायरस नामक बीमारी का टीके का परीक्षण किया है। मशहूर मलयालम संगीत निर्देशक KJ जॉय का निधन हो गया। KJ जॉय जिनका संबंध मलयालम संगीत से है। कविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। ये 2022 आएगा यहाँ पर, तो 2023 का नहीं दिया। मरणोपरांत या तेंजिंग नार्गे को बर्फ का चित्ता कहते हैं, जो आपको बता दूं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो तेंजिंग नार्गे पुरुष थे चीन के, जापान के थे शायद, तेंजिंग नार्गे, उनके नाम पर पुरस्कार है जो साहसिक पुरस्कार होता है, साहस दिखाने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। कविता कंसवाल भारत की है, मरणोपरांत दिया गया है 2022 का पुरस्कार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। मेरे साथियों, कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मरे हुए इनको 36 साल हो गए हैं, और इसकी 100वीं जयंती पर, यानी अब 100 वर्ष पूरे हुए थे इनकी जयंती पर, इनको भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। कांग्रेस के वायनाड से सांसद ये राहुल गांधी, जिसको हम पूर्व अध्यक्ष कह सकते हैं कांग्रेस का, वो कांग्रेस का महासचिव कह सकते हैं, वर्तमान में
वायनाड से सांसद हैं। भारत छोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो आएगा, यहाँ पर छोड़ो लिख दिया, सॉरी माफी चाहता हूँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, यहाँ पर एक गलती से लिखा गया है। तो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। वर्तमान में ये जो यात्रा है ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी। इन्होंने इस यात्रा का जो शुभारंभ किया था वो मणिपुर से किया था, मणिपुर से चलकर गुजरात तक जाएगी, महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र में जाकर खत्म हो जाएगी। फरवरी 2024 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री यूएई में हिंदू मंदिर की स्थापना करेंगे। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई की जो राजधानी है वो आबू धाबी है और यूएई की मुद्रा दिरहम है। आबू धाबी, वहां पर हिंदू मंदिर की स्थापना करेंगे नरेंद्र मोदी फरवरी 2024 में, शायद 11-12 फरवरी के समथिंग जाएंगे और वहां पर हिंदू मंदिर की स्थापना करेंगे। और उसका बहुत भव्य मंदिर है और उसका चित्र भी अखबार में 2-3 बार आ चुका है। प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं और आप करंट अफेयर लिख रहे होंगे, बहुत शानदार तरीके से चल रही है आपकी 2024 की करंट। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान देश स्विट्जरलैंड बना, यानी जो शांति शिखर सम्मेलन होगा यूक्रेन में, यूक्रेन की राजधानी क्यू है, क्यू बहुत फेमस रहा है अब की बार ये देश। इसका झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी रूस के साथ, रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन की राजधानी क्यू है। शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान देश, यानी अब की बार ये सम्मेलन जो समिट होगा ये स्विट्जरलैंड में होगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। किराना घराने से संबंध, यानी ये संगीत से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति हैं, इनके घराने हैं, तो किराना घराने से संबंध रखने वाली मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों, प्रभा अत्रे, उसका निधन हो गया है। बर्नार्डो एरेवेलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने। बर्नार्डो एरेवेलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति। ग्वाटेमाला देश का नाम है, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 60वीं वर्षगांठ बनाई और 1964 में इनकी स्थापना हुई थी। तो ये 28-29 जनवरी की बात होंगी शायद। तो आपको बता दूं 1960 में FCI की स्थापना की गई थी। मेरे साथियों, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? 1964 में सॉरी, और 60वीं वर्षगांठ इन्होंने बनाई। तो आपको बता दूं प्यारे साथियों, ये आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको बता दूं, सुना है आज समुंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। मेरे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों।